अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जरिए दर्शकों तक ये बात जा पाए कि आखिर वो देश के कौन से बड़े दानवीर हैं जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिल्कुल सबीना, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की कि हिंदुस्तान को जिताना है, कोरोना को हराना है। और कोरोना तभी हारेगा जब आर्थिक तौर पर भी जो तमाम दानवीर हैं वो आगे आए, अपनी मदद दें ताकि देश एक बड़ी ताकत के तौर पर कोरोना से लड़ सके। ऐसे में वो तमाम बड़े चेहरे जिनका देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान रहता है, वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। हम आपको कुछ चेहरे दिखाते हैं। लगातार प्रधानमंत्री के इस अपील का असर हो रहा है, लेकिन देखिए जरा, रतन टाटा, देश के जाने माने उद्योगपति, 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। 500 करोड़ रुपए व्यक्तिगत स्तर पर और 1000 करोड़ रुपए संस्था के स्तर पर, कुल मिलाकर टाटा समूह की तरफ से 1500 करोड़ रुपए। विप्रो ग्रुप की बात अगर की जाए तो 1125 करोड़ रुपए विप्रो समूह की तरफ से दिए जाने का ऐलान किया जा चुका है। हम एक के बाद एक जो तमाम दानवीर हैं वो आपको बता रहे हैं। विप्रो समूह के बाद अगर बात करते हैं तो मुकेश अंबानी 500 करोड़ रुपए का ऐलान कर चुके हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस ऐलान के अलावा भी अलग अलग स्तर पर काफी कुछ मदद की जाने की बात आगे बढ़ रही है। अनिल अग्रवाल, वेदांता ग्रुप, देश का जाना माना चेहरा, बड़े उद्योगपति, 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर चुके हैं अनिल अग्रवाल भी। और इसी तरीके से जो ये लिस्ट है लगातार लंबी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखिए जरा एक और नाम, राहुल बजाज, देश के जाने माने उद्योगपति, बजाज समूह के मालिक, 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर चुके हैं राहुल बजाज, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं समाज में भी है, सियासत में भी लगातार सक्रिय रहे। टीवीएस मोटर्स के मालिक 25 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर चुके हैं। ये कुछ नाम आपको दिखा रहे हैं। देश के दानवीरों की सूची बहुत लंबी है। देखिए जरा, भूषण कुमार, टी सीरीज के मालिक, 12 करोड़ रुपए दिए हैं। 11 करोड़ रुपए की मदद एक स्तर पर की है, 1 करोड़ रुपए की मदद एक स्तर पर की है। कुल मिलाकर 12 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर चुके हैं। विजय शेखर, पेटीएम के मालिक, डिजिटल माध्यम पर लगातार जोर दिया जा रहा है मौजूदा दौर में कोरोना के खतरे को भी कम करने के लिए 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान कर चुके हैं कोरोना से हराने के लिए, कोरोना को हराने के लिए। लेकिन इन सब के बीच देखिए, ये संस्था के स्तर पर जो दिया गया है आर्थिक मदद, हम वो आपको दिखा रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ संस्था के स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर भी। और उसमें जो सबसे पहला नाम, इस वक्त का बड़ा नाम, जस्टिस दीपक वर्मा। जस्टिस दीपक वर्मा को हर कोई जानता है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं और न्यायपालिका में लंबा अनुभव है। जज के तौर पर भी, एक सीनियर एडवोकेट के तौर पर भी, कैसे गरीबों की आवाज को उठाना है, पहुंचाना है अदालत तक और न्याय दिलाना है, इस दिशा में एक लंबा अनुभव रहा है जस्टिस दीपक वर्मा का। और अब न्यायाधीश तो नहीं है, रिटायर हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उसके बाद भी देश में कैसे अपनी भूमिका को निभाना है, यह यहां पर एक बार फिर साबित किया है जस्टिस दीपक वर्मा ने। 1-2 लाख नहीं, 51 लाख रुपए के यहां पर प्रधानमंत्री को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री को, एक काफी ज्यादा भावनात्मक वो पत्र है यहां पर जो जस्टिस दीपक वर्मा ने लिखा है। और इसी के साथ 51 लाख रुपए। लेकिन कुछ और चेहरे भी हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना माना चेहरा, 51 लाख रुपए सचिन तेंदुलकर ने भी देने का ऐलान किया है। सुरेश रैना 52 लाख रुपए देने का ऐलान कर चुके हैं। आप भी क्रिकेट की दुनिया का बड़ा चेहरा हैं, जाने माने क्रिकेटर हैं। सुरेश रैना के बाद अगर बात करें कुछ और चेहरों की तो अक्षय कुमार, जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपील की सोशल मीडिया पर कि आप आइए, अपनी भूमिका निभाइए, कोई भी न्यूनतम लिमिट नहीं है कि आपको इतने कम से कम देने ही देने हैं, अक्षय कुमार तुरंत सार्वजनिक करते हैं ये जानकारी कि वो 25 करोड़ रुपए व्यक्तिगत स्तर पर दे रहे हैं। हेमा मालिनी सांसद हैं, सांसद निधि का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, अपने वेतन का भी यहां पर इस्तेमाल कर सकती हैं जो मिलता है सरकार की तरफ से। लेकिन ये 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान हेमा मालिनी ने भी किया है। शिल्पा शेट्टी भी 21 लाख रुपए देने का ऐलान कर चुकी हैं। तो इस तरीके से जो लिस्ट है सबीना, यहां पर समझा जा सकता है कि जो नाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। व्यक्तिगत स्तर पर लोग आगे आ रहे हैं क्योंकि मकसद साफ है। देखिए जरा, वरुण धवन, एक और नाम जुड़ता है यहां पर, 30 लाख रुपए देने का ऐलान वरुण धवन भी कर चुके हैं। और जो मकसद है हर किसी का वो यही कि कैसे देश एक ताकत के तौर पर एकजुट होता नजर आएगा, क्योंकि लक्ष्य बेहद साफ है, कोरोना को हराना है और हिंदुस्तान को जिताना है। जी सबीना।